गणाधं प्रेतगण्डमस्त्रं वेद्यस्तुवर्णं भवदृशूलिनं वणभुजासत्यशरीरवनं हरे वेद्योदां सुरमन्त्रभां निरवधिस्कन्धस्त्रिलां भीषणा कन्या वेगर्वाल वेदविलसत् रसाभिराश्रितां हस्तैश्चन्द्रगदादिगैकविशिखां पुष्पां गुणमजर्गणे रामराजिकां सतिहरां दुर्गां त्रिनेत्रां हरे मैं आ गया हूँ ये बाबा के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा बैद्यनाथ धाम जो कि झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। मेरे पीछे जो देख रहे हैं वही मंदिर है। तो मैं अभी आ गया हूँ, सुबह बजे हुए हैं 6:15। तो यदि आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको मैं लगभग सारी जानकारी इसमें कवर कर दूंगा कि बाबा बैद्यनाथ धाम कैसे पहुंचना है, यहाँ पे रुकने की क्या व्यवस्था है, खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी और लगभग कितने दिन का टूर बनाना चाहिए। तो पहले मैं दर्शन करता हूँ, इसके आसपास और क्या क्या घूमने की जगहें हैं, उनको घूमने में कितना टाइम लगता है, ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में कवर कर दूंगा। जहाँ आस्था की गंगा बहती है, जहाँ हर कण में महादेव का वास है, वह पवित्र भूमि है देवघर, जहाँ विराजमान है बाबा बैद्यनाथ। हर साल सावन के महीने में लाखों करोड़ों कावड़िए हर हर महादेव के जयकारों से आसमान गुंजा देते हैं। कहा जाता है कि जो यहाँ सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता है, बाबा उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो चलिए मैं आपको बाबा बैद्यनाथ की यात्रा करवाता हूँ। हर हर महादेव। सबसे पहले बात कर लेते हैं देवघर तक पहुंचने की। तो आप यदि ट्रेन से आ रहे हैं तो सबसे नज़दीक स्टेशन आपको पड़ेगा देवघर। लेकिन यदि देवघर तक आपको ट्रेन नहीं मिल रही है तो आप आ जाइए जसीडीह जंक्शन। वहां से मात्र 8 किलोमीटर है बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर। या फिर यदि आप हवाई जहाज से आना चाहते हैं तो देवघर में ही एक एयरपोर्ट बनाया गया है, वहां से 12 किलोमीटर है देवघर। अब आप स्टेशन से या एयरपोर्ट से सीधे पहुंच जाइए टावर चौराहा। आप जसीडीह या देवघर से जब स्टेशन से आए तो सामने ये टावर चौराहा है। ये भी आपको रुकने के लिए, आसपास खाने के लिए सबसे ज़्यादा व्यवस्था मिलेगी। इसके अलावा मैं तो कहूँगा कि आप मंदिर के नज़दीक चले जाइए, वहाँ भी रहने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे धर्मशाला है, होटल है, रहने के लिए आपको 500 रुपये में मिल जाता है रहने के लिए नॉन एसी। और एसी की बात करें तो 800 से 1000 रुपये मिल जाता है बार्गेन करके। मैं कहाँ रुका था मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो बाबा धाम देवघर में बहुत सारी सस्ती धर्मशालाएं भी हैं, प्राइवेट होटल भी हैं, लेकिन मैं जहां रुका था वो मैं आपको दिखा देता हूं, जो कि बाबा के मंदिर से महज 50 मीटर की दूरी पर है। इसका नंबर और पता मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पर नॉन एसी एसी रूम है। ये देखिए यहाँ से 50 मीटर है बाबा का मंदिर। यह है नॉन एसी रूम जहाँ मैं रुका था। इसका किराया है 700 रुपये। इसमें आप 2 या 3 लोग रह सकते हैं। साथ ही यह एसी रूम है जिसका किराया है 1200 रुपये। इसमें भी आप 2 या 3 लोग रुक सकते हैं। बढ़िया और बड़े रूम है, साफ स्वच्छ रूम। इधर बाबा बैद्यनाथ के लिए रास्ता गई, इधर से महज 50 मीटर है। अब रूम लेने के बाद अब आता है नंबर दर्शन करने का। तो पहले आप चले जाइए शिव गंगा। ये सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ शिव गंगा। यहाँ पे स्नान कर ही बाबा के करने का पूर्ण फल मिलता है। ये देखिए बाबा के मंदिर से महज 500 मीटर की दूरी पर है ये पूरा शिव गंगा। ये घाट बने हुए हैं। जैसे इसका नाम है शिव गंगा, तो ये गंगा की तरह ही पवित्र एक बड़ा सा सरोवर है। कहते हैं कि रावण की मुष्टिका प्रहार से यह उत्पन्न हुआ था। साथ ही यहाँ पर कई प्रकार की कहानियाँ हैं, लेकिन आपको बता दूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र स्थल है जिसमें स्नान करने से आपको चर्म रोग से भी मुक्ति मिलती। यहाँ स्नान कर ही बाबा के दर्शन के लिए हम लोग चलते हैं। यहाँ पर सामान्य दर्शन और वीआईपी दर्शन, 2 प्रकार के दर्शन है। वीआईपी दर्शन 300 रुपये में होते हैं। ये लाइन है टिकट दर्शन के लिए, जहाँ से आप जाएंगे। ये देख लीजिए इस वाले
ये इधर से आप ये सी के दर्शन जा सकते हैं। ये बगल से 300 रुपए की टिकट लगती है। और यहीं से आगे सामान्य लाइन। ये ऊपर जो आपको दिख रहा है ना, ये सामान लाइन के लिए है। अभी हम जा रहे हैं, देखिए कितना दूर से सुबह सुबह लगना पड़ता है। तो सामने दिख रहा है ये अन्नपूर्णा मंदिर के बगल से ये जो है ये लाइन जाएगा आपका वीआईपी लाइन, और वो आपका जो जा रहा है ये मंदिर है। पहले आप देख लीजिए, ये मंदिर है। उधर से आपको जाना है वो सामान्य लाइन, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ सामान्य लाइन में भीड़ नहीं है, तो आवश्यकता बिल्कुल नहीं है वीआईपी लेने की। यदि आप वीआईपी लेते हैं तो इस मंदिर के पीछे आपको जाना पड़ेगा, काली मंदिर या अन्नपूर्णा मंदिर के पीछे। वहाँ आपको मिल जाएगी वीआईपी टिकट, और वहीं से आपको ये लाइन मिलेगी जो पार्वती मंदिर होते हुए आएगी। और जो सामान्य लाइन है वो इस तरफ से आएगी और आपको दर्शन कराई। तो मैं जा लाइन में दर्शन करने, आपको बताता हूँ मुझे कितना टाइम लग जाएगा बाबा का दर्शन करने में। अभी बजे सुबह 6:30, तो चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं। वापस हो के आता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि आसपास क्या घूमना है, कितना समय लगना है। तो बने रहिए मेरे साथ। पैसे प्रसाद, इसमें गंगा जल आएगा और ये फूल वगैरह। तो आप यहाँ से जहाँ से ये लाइन लगती है वहीं से आप ये ले सकते हैं। ये आपकी सामान्य लाइन के लिए यहाँ से एंट्री होती है सुबह सुबह, जब भीड़ मतलब लगभग बाबा के मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से आपको जाना पड़ता है लाइन लगा के। हालांकि अभी बिल्कुल एकदम भीड़ कम है। इसके बाद 8 से में सरस्वती मंदिर के पीछे से खोल दिया जाता है। तो चलिए चल रहे हैं हम सामान्य लाइन में, देखते हैं कितना टाइम लगता है। हर हर महादेव। वैद्यनाथ भूमि को चिता भूमि और यहाँ के ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। यानी यहाँ दर्शन व पूजा अर्चना करने से भक्तों की विशेष मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी रावण से जुड़ी हुई। एक बार रावण के मन में इच्छा हुई कि वो अपनी लंका में भगवान शिव को स्थापित करे। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने घोर तपस्या की। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 9 सिर काटकर यज्ञ में समर्पित कर दिए। जब 10वां सिर काटने जा रहा था तब भगवान शिव प्रकट हुए और रावण को वरदान मांगने के लिए कहा। रावण ने वरदान में भगवान शिव का आत्मलिंग लेकर के लंका में स्थापित होने को कहा। भगवान शिव उससे प्रसन्न होकर अपना आत्मलिंग उसे देते हुए यह शर्त रखी, यह शिवलिंग जहां भी जमीन पर रखा जाएगा वहीं स्थायी रूप से यह स्थापित हो जाएगा। ब्रह्मा विष्णु सहित समस्त देवताओं ने सोचा कि यदि शिवलिंग को लंका में स्थापित कर लेता है रावण तो अनर्थ हो जाएगा। रावण जब आत्मलिंग को लेकर लंका जा रहा था तब देवताओं ने वरुण देव को कहा कि आप रावण के पेट में जाएं ताकि से उसे लघु शंका की आवश्यकता हो। रावण जब लघु शंका के लिए जाने लगा तो उसे एक ग्वाला दिखा। रावण ने उस ग्वाले को शिवलिंग पकड़ने की विनती की और लघु शंका के लिए चला गया। ग्वाले ने शिवलिंग थोड़ी देर तक तो पकड़े रखा, लेकिन अधिक भार होने के कारण उसे शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। जमीन पर रखने से उस शिवलिंग की वहीं स्थापना हो गई। रावण जब वापस लौटा तो देखा कि शिवलिंग स्थापित हो चुका है। रावण की लाख कोशिशों के बाद भी शिवलिंग जमीन से नहीं हिला। क्रोध में रावण ने शिवलिंग को जमीन में दबाने की कोशिश की, जिससे उसका कुछ हिस्सा आज भी दबा हुआ है। भगवान शिव जी यहाँ वैजू नामक ग्वाले के कारण वैजनाथ और रावण से संबंधित होने के कारण रावणेश्वर महादेव कहे जाते हैं। एक कथा के अनुसार रावण के कटे हुए सिरों के पीड़ा को ठीक करने के लिए भगवान शिव वैद्य के रूप में प्रकट हुए थे। इस कारण इस स्थान को वैद्यनाथ भी कहा जाता है। साथ ही यहाँ पर आप मंदिर में देखेंगे तो आपको पंचशूल दिखाई देंगे। जनरली आपको महादेव के मंदिर में या शक्तिपीठ में त्रिशूल दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर पंचशूल। यह पंचशूल व्यक्ति के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि इसका प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही व्यक्ति को 5 प्रकार के शूलों काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या इनसे मुक्ति दिलाता है। इसके साथ ही ये सुरक्षा कवच ही है जिससे मंदिर की सुरक्षा होती है। कहते हैं कि पंचशूल पहले रावण की लंका में स्थापित था, जिसको भेदा नहीं जा सकता था, लेकिन विभीषण ने राम जी को इसके भेदन के बारे में बताया था और वही पंचशूल यहाँ पर स्थापित है। इसका एक अलग ही महत्व है। इसका बस दर्शन कर लेने से आपको मंदिर के दर्शन करने से ज़्यादा पुण्यफल प्राप्त होता है और आपके सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। मंदिर प्रांगण में जितने भी मंदिर हैं लगभग 28-30 सब में पंचशूल स्थापित है और साल में एक बार विधिवत इनको उतारा जाता है और इनकी पूजा अर्चना करके वापस इन्हें मंदिर के शीर्ष पर स्थापित किया जाता है। महादेव और माँ भवानी आदिशक्ति के शक्तिपीठ दोनों के पंचशूल शिवरात्रि के एक दिन पहले उतारे जाते हैं और शिवरात्रि के दिन ही यहाँ पर स्थापित किए जाते हैं। तो जो व्यक्ति जाकर इन पंचशूल का दर्शन कर लेता है उनके लगभग सारे विकार नष्ट हो जाते हैं और सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, ऐसा वहाँ के पुरोहितों ने बताया है। लगभग 7:30 बजे, मतलब सामान्य लाइन में मुझे 1 घंटा लगा दर्शन करने में और मैं दर्शन करके वापस आ गया हूँ। और सामने अब दर्शन करूँगा जो माँ पार्वती जी का मंदिर है। माँ पार्वती जी, हालांकि इसके लिए लाइन वहाँ से लगती है, लेकिन आज तो थोड़ा भीड़ चाहे कम हो इस कारण यहीं से डायरेक्ट खोल दिया गया है। तो आप जब बाबा के दर्शन करके आए तो इसके बाद यहाँ दर्शन करना आपका अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि ये एक शक्तिपीठ है। जो बाबा बैद्यनाथ में शक्तिपीठ है वहाँ पर माँ का हृदय गिरा था, तो समझिए कितना महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है और बिल्कुल बाबा के सामने है। ऐसा आप मंदिर पहला दिखेगा आपको
जहाँ बाबा का जो मेन एंट्रेंस द्वार है और माता का द्वार बिल्कुल आमने सामने है। हर हर महादेव सभी को। बाबा बैजनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने में और माँ पार्वती जी के दर्शन करने में मुझे लगा है लगभग 1.5 घंटा। सामान्य लाइन में मैंने दर्शन किया है और वीआईपी लाइन में तो आपको 15-20 मिनट में ही लग जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि पंडा जी यहाँ आते हैं, मतलब आपको मिल जाएंगे दर्शन कराने के लिए, पर कोई बाध्यता नहीं है। आप अपने हिसाब से उनको चाहें तो लें, नहीं चाहें तो बिल्कुल मत लें। ये आपके ऊपर लें, नहीं चाहे तो भी आराम से दर्शन हो जाता है। तो चलिए, मेरे इनके दर्शन हो गए हैं। आप प्रांगण के अंदर ही फूल, बेल पत्र, शब आदि ले सकते हैं और इनका दर्शन कर सकते हैं। मंदिर प्रांगण में और भी बहुत छोटे बड़े मंदिर हैं, उनके भी दर्शन आप कर लें, लेकिन सामने बिल्कुल माँ शक्तिपीठ है माँ पार्वती जी का, उनके दर्शन आप अवश्य कर लें। तो चलिए, इनके दर्शन अब हमको हो गए हैं। अब मैं बाहर के मंदिर दर्शन करूंगा, तो उनके बारे में भी आपको बताऊंगा कि मतलब कैसे दर्शन करना है, क्या वाहन होगा, मतलब किस साधन के द्वारा आपको दर्शन करना है, कितना समय लग जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ। हर हर महादेव, जय बाबा। अंदर जो है दर्शन करने के लिए थोड़ा चैलेंज है, मतलब बहुत सारे पंडा लोग रहते हैं और घुसने में आपको ज़बरदस्ती करके घुसना पड़ेगा। ये चीज़ है यहाँ पे, मतलब इसका आप विशेष ध्यान रखिए कि घूमने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि आप दर्शन करेंगे लाइन से निकले चले जाएंगे। आप मतलब वहाँ जाएंगे तो आपको ठोस के धक्का दे के दर्शन करना पड़ेगा। हाँ, आप में थोड़ा सा धैर्य हो और थोड़ा सा सामर्थ्य हो तो ज़बरदस्ती जाके आप वहाँ बैठ के पूजा कर सकते हैं। और मतलब धैर्य और साहस आपको रखिए है, बाबा के बहुत शानदार दर्शन होंगे। आप बैठ जाइए और आप दर्शन करेंगे, ऊपर से लोग आपका अभिषेक कर देंगे। मेरा तो ऐसा हुआ, बाबा की कृपा रही, आज 2 बार मेरा बहुत बढ़िया से दर्शन हो गया है। दर्शन करने के उपरांत आप चले जाइए नाश्ता करने के लिए। मैंने नाश्ते किया था गोविंद कचौड़ी भंडार में। क्या ज़बरदस्त पूड़ी कचौड़ी देखते हैं, 25 रुपये में 4 पीस आती है और साथ में सब्जी, लाजवाब। इसके बाद यहाँ का लोकल नाश्ता मुड़ी, घुगनी, चाप, पकौड़ा आदि खाने के लिए आप पहुँच जाइए चमारी साहब पेड़ा भंडार जो है प्रसिद्ध है, उसके बगल में भैया जी की दुकान। डलवा लो भैया, एक ही प्लेट बनाएगा भैया। इसको खाने का भी तरीका एकदम दाल चावल जैसे, देखिए सामने भैया जी खा रहे हैं, ज़बरदस्त चीज़ है। इनको आप नाश्ता करिए। नाश्ता चाय करने के बाद पहुंच जाते हैं हम सीधे टावर चौक। वहां से हम लोग अन्य मंदिर घूमने के लिए ऑटो करेंगे। ऑटो करने के बाद हम बाकी मंदिर घूमते हैं। हर हर महादेव सभी को। अब हमारे बाबा देवघर के दर्शन हो गए, बाबा बैजनाथ के। इसके बाद हम आसपास के जो दर्शन है उनको करने के लिए जा रहे हैं। कर लिया है ऑटो, आप कहीं से भी कर सकते हो। बोलूँगा कि आप लोग टावर चौक से जो है ऑटो करिए। आपको थोड़ा बार्गेनिंग करना आना चाहिए। बार्गेनिंग करेंगे। मुख्य 4 ही जगह यहाँ पर है, नंदन पहाड़, ऊट पर्वत, तपोवन और नौलखा मंदिर। इसके अलावा छोटी छोटी बहुत जगह है, लेकिन 4 ये मुख्य जगह है। इसको घुमाने के लिए जो है कितना टाइम लगता है ये तो मैं आपको बता दूंगा, और आपको बार्गेनिंग करना पड़ेगा। अब बार्गेनिंग थोड़ा सा आना चाहिए। और इसका कितना लगेगा किराया ये मैं आपको बता दूंगा लास्ट में घूमने के बाद कि कितना किराया आपका लगता है और कितना देना चाहिए ऑटो वाले का। तो बने रहिए। हम सबसे पहले जा रहे हैं भैया नंदन पहाड़ पहले जा रहे हैं और टावर चौक से हम लोग निकल चुके हैं। मैं पहुंच गया हूं बाबा के मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर नंदन पहाड़ पर। तो अब चलते हैं। यहाँ पे यहाँ की कथा रिलेट करती है नंदी भगवान से। नंदी जी और रावण के युद्ध से ऐसा बोलते हैं। तो चलिए हम चलते हैं और देखते हैं ऊपर क्या है। आप देख लीजिए, यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से अपने को चढ़ना और देवघर आने पर ये इधर से ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से चढ़ के जाना है अपने को। ये आप क्या 10 रुपये टिकट लगती है प्रवेश करने के लिए। ये देखिए, ये नंदी जी की बड़ी सी प्रतिमा आपको दिख जाएगी। उधर से पार्क और इस सीधे से आप आएंगे ऊपर तो आपको ये मंदिर दिखेगा। ये पहले महादेव दिख जाएंगे और ये मंदिर पहाड़ में यही है। आप पार्क जाएं या ना जाएं, टिकट भी पार्क की लगती है, तो बहुत आवश्यक नहीं है। मेन यहाँ मंदिर है। जो जब मैं यहाँ पर गया था तो यहाँ पर पुताई सफाई का काम चल रहा था और यहीं पे मंदिर है मेन, जहाँ पर महादेव के मंदिर है, चित्रगुप्त जी के मंदिर है, माँ शक्ति के, है ना। ये सब ये मंदिर बने हुए हैं, यही है मेन यहाँ पे दर्शन करने के लिए। समय की बात की जाए तो आपको 10 मिनट लगेगा, बाकी आप यहाँ बिताना चाहें तो 2 घंटे बिताइए। पीछे पार्क है और मंदिर है, आप बैठे रहिए। बाकी यहाँ पे 10 से 15 मिनट लगता है। महादेव के मुख्य दर्शन हैं, उनके दर्शन करिए और नीचे उतर जाइए। तो अब हम लोग यहाँ दर्शन कर चुके हैं, अब हम जा रहे हैं अगली जगह, देखते हैं वो कहाँ लेके जाते हैं हमको।
अब नंदनवन के बाद हम आ गए हैं नौलक्खा। नंदनवन जाते हैं तो टावर चौक से उधर 3 किलोमीटर, और नौलक्खा आएंगे तो फिर टावर चौक आना पड़ेगा, उसके बाद फिर 3 किलोमीटर। ये देखिए पीछे इस तरह के रास्ता से होकर जाना पड़ता है नौलक्खा। आप देख लो, ये नौलक्खा मंदिर की है। ये है नौलक्खा मंदिर जो कि राधा कृष्ण को समर्पित है। ये इसका टाइमिंग आप देख लीजिए। पीछे हो जाइए भाई। ये हम चूँकि आए हैं 12:30 बजे, तो अभी ये मंदिर बंद है। तो अब जब वापस आएंगे तब आपको बताएंगे। हम लोग जा रहे थे तपोवन, जो कि देवघर बाबा धाम से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये आप पढ़ लीजिए कि तपोवन किनकी तपोस्थली रही है। पहुंच चुके हैं तपोवन। लीजिए ऐसे बाजार लगी हुई है। तो देवघर से ये लगभग 8 से 10 किलोमीटर है और तपोभूमि है, इसीलिए इसका नाम जो है तपोवन इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये तपस्थली थी। एंट्री करेंगे। ये ऐसा सब ये बना हुआ है, देखिए सीढ़ियाँ, ऐसे सीढ़ियों से चढ़ के जाना है। और ये देख लीजिए ये मंदिर बना हुआ, आप ये देखिए। और ये है तपोनाथ महादेव, जो इसके मेन प्रभु हैं। जय हो महादेव। और ये जो है ये बालानंद स्वामी, और इनको कहते हैं ये वाल्मीकि जी ने यहाँ पर तपस्या करे थे, ऐसा कहते हैं। वाल्मीकि ऋषि आए थे। ये देखिए ये पूरी पहाड़ी है, ये ऐसे कटी हुई, और यहाँ पे ये स्वयंभू बाबा स्थापित हैं, तपोनाथ महादेव। इनको ये तपोवन के अधिष्ठाता के रूप में यहाँ पे। एक चीज़ और मैंने देखी है कि यहाँ पर जितने भी मुख्य स्थान हैं वो रावण से भी संबंधित है। कहते रावण भी तपस्या करने के लिए आया था, तो बजरंगबली तपस्या उसकी भंग करने के लिए ऊपर से इसमें कूदे थे, तो ये 2 टुकड़ों में विभाजित हो गए, ऐसे भी कहते हैं। ये देख लीजिए आप, चढ़ाई में है, कुल मिला के पहाड़ी है पूरी। ये देखिए यहाँ पे शाम को आए तो सबसे बढ़िया रहेगा, 2-3 के बाद। धूप में तो बड़ी परेशानी हो जाती है। और यहाँ पे कहते हैं कुछ गुफाएं हैं जो भी ऊपर हम देखेंगे, वहाँ पे देखने में बहुत सकरी लगती हैं, लेकिन कितना भी मोटा हो वहाँ से निकल जाता है। शिव को समर्पित गुफाएं हैं, चलिए उनको भी देखते हैं। 44 वर्ष तपस्या के इनको शिव जी साक्षात दर्शन दिए। बाबा का पादुका से छूते थे प्रणाम करने। जय हो बाबा। लोग बंगाली है, इसीलिए बालानंद का। बालानंद का ये थे तो उज्जैन में भी थे ना। ये उज्जैन से आए से 9 साल के बाद में घर जा छोड़ के ऋषि गुफा के अंदर 44 साल तपस्या किए थे, और शिव से दर्शन पाए। ये बालानंद स्वामी, वो कहते हैं यहीं पे जो है नीचे मेन गुफा है, यहीं पे जो है शिव जी के उन्होंने दर्शन किए थे, ऐसा कहते हैं। देख लीजिए बहुत छोटी सी गुफा है। चलिए ये देखिए, इसमें लगेगा कि आप मतलब कैसे जा पाएंगे, लेकिन चले जाते हैं सब। देखिए देखिए इतनी छोटी। 44 साल तक। हाँ हाँ, तो शिव जी से दर्शन पाए, शिव जी का चरण है। हम कहे स्वामी जी का है, नहीं स्वामी जी थे। हाँ, ये यही मेन जगह है। यहाँ पे कहते हैं नीचे जो बालानंद योगी जी को यहाँ पर शिव जी दर्शन दिए थे, तो शिव जी के चरण को। ये हनुमान मंदिर जाने का ये रास्ता ऐसे जाना है। कहते हैं यहाँ पे जब रावण तपस्या कर रहा था तो बजरंगबली आए थे ऊपर से कूद के, तो वहीं पर उनका मंदिर बना दिया गया है। पहाड़ 2 टुकड़ों में टूट गया था। देखिए ये देखिए ऐसे जाना पड़ता है। ये इस रास्ता है। चलिए ये ऐसे है। बहुत खतरनाक रास्ता है। 3 बार बोलिए सर। 3 बार बोलिए सर। हनुमते नमः। जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। प्रभु को बोलिए। देने से जय झंडा लगता है। जय हो प्रभु। इधर से बहुत बहुत पतली गुफा है।
ऐसे आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पे बजरंगबली स्थापित है। अंदर से आप उतना देखिए ये ऐसे रास्ता। ये पर्वत दो भाग में हो गया है। कहते कि यहाँ पे तपस्या कर रहा था रावण, बजरंगबली ऊपर से कूदे थे, पर्वत दो टुकड़े में हो गया था और नीचे बजरंगबली स्थापित हो गए थे। रास्ता बहुत खतरनाक है जाने का, बहुत पतला सा है, हालांकि निकल पाना बड़े मुश्किल रहता है, लेकिन निकल आते हैं सब लोग, कितना भी मोटा हो। आप देखिए बड़ा रिस्क भरा रास्ता है इसमें जाने की। बोतल एकदम साथ में रखिएगा, हालत बिगड़ जाती है। पौन घंटा लग जाता है आपको, थोड़ा थोड़ा, मतलब आप कहीं रुके ना ज़्यादा तो भी, क्योंकि ऐसी मतलब चढ़ाई उतारी, ऐसी जगह से चढ़ना उतरना है कि टाइम आपको लगेगा। ये तपोवन की बात मैं आपको बता रहा हूँ, है बहुत दिव्य स्थान और बहुत शांति, लेकिन ये मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा कठिन है, बड़ी मेहनत पड़ती है, इसको बड़ा संयम के साथ इसमें करना पड़ता है। तो उतर के यहाँ से आ गए और ये यहीं से हम लोग चढ़ के आए थे। ये देखिए ये जगह है जहाँ से हम लोग चढ़ के गए थे, इधर से, ये इधर से हम लोग गए थे और ये उधर से हम वापस आ गए थे। तपोवन के बाद अब हम लोग बाबा देवघर मंदिर से लगभग 15 से 18 किलोमीटर दूर त्रिकूट पर्वत की ओर जा रहे थे, जो कि बासुकीनाथ जाते हुए मार्ग में पड़ता है। आप यहीं से बासुकीनाथ जा सकते हैं, बासुकीनाथ से वापस आते हुए इनका दर्शन करते हुए बाबा धाम आ सकते हैं। तो अब हम लोग पहुंच चुके थे त्रिकूट पर्वत। ये इसका मेन एंट्रेंस गेट है जहाँ से आपको मुड़ना पड़ेगा। ये आप देख लीजिए, ये है, यहाँ पे एक छोटा सा ये मंदिर है और यहाँ से आपको अंदर जाने के लिए एंट्री है। ये देखिए, ये त्रिकूट पहाड़ प्रवेश द्वार, यहीं से आपको प्रवेश करना पड़ेगा। देखो ये हम आ गए हैं त्रिकूट पर्वत। इसको त्रिकुटा पर्वत इसलिए बोलते हैं कि इसमें 3 चोटियां हैं ऐसे इनकी। अभी फिलहाल जब मैं आया हूँ तो 3 बजा हुआ है और यदि आप इसके टॉप में जाना चाहते हैं तो आपको लगभग 2 से ढाई घंटा लग जाता है। तो कम लोग ही जाते हैं, लोग आप पहुँच जाते हैं 250, 300, 400 फुट के ऊपर तक, जहाँ मंदिर है। एक मंदिर नीचे ही है और एक कुछ ऊंचाई पर, तो वहाँ तक जाते हैं। लेकिन मेन चीज़ पर ही है, ये उधर पहले यहाँ पे रोपवे लगा था, वो जब से हादसा हुआ तब से रोपवे भी बंद कर दिया गया है। देवघर में सबसे बढ़िया जगह यही लगी मुझे, ऐसा लगा कि यहाँ भीड़ होती होगी, लोग बाग आते होंगे। यहीं से प्रवेश द्वार है जहाँ से आपको जाना है। तो देखिए लिखा हुआ है त्रिकूट पर्वत प्राचीन शिव मंदिर। कहते तो ये हैं कि ये मंदिर जो रावण के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इस तरह थोड़ा सा चढ़ाई है यहाँ से, अब लोग हम चढ़ने लगे। आपको यहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़ के जाना होगा। आप देख लीजिए आसपास दुकानें लगी हुई हैं जहाँ से आप फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हैं, फल फूल माला आदि, और बंदरों के लिए मेन चना वगैरह। आपको सबसे ध्यान देने की बात है, यहाँ पे बंदरों से बच के जाना है। यहाँ पर साम्राज्य है बंदरों का। आप यदि थोड़ा सा भी इधर उधर देख, आप सामान मुख्यतः कुछ लेके जाते हैं तो ये रोक के लेने का प्रयास करते हैं, तो आप डंडा वगैरह लेके चलें या सावधानी से जाएँ। यही मेन मंदिर है जो कि त्रिकूट पर्वत का है। त्रिकुटेश्वर महादेव स्वयंभू शिवलिंग है और रावण द्वारा स्थापित इसको माना जाता है। सामने ये माँ पार्वती जी का, उधर गणेश जी का मंदिर है। ये देखिए आपको दर्शन करवा रहा हूँ त्रिकुटेश्वर नाथ के। यहाँ पर अपने आप मतलब धारा चलती रहती है माँ गंगा की, ऐसे ही बोलते हैं। और ये यहाँ पर लोग बाग बैठते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं, उसी के लिए इसके ऊपर अभी नहीं जा रहे हैं फ़िलहाल, क्योंकि जाने की बहुत कठिन रास्ता है, छोटी छोटी गुफाएं हैं। तो हम भी इनका दर्शन करके वापस आ जाते हैं। हर हर महादेव। ये पीछे त्रिकूट पर्वत के दर्शन हम कर चुके हैं। मतलब 3 चोटियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसलिए त्रिकूट पर्वत कहते हैं। दूसरा इसका संबंध जटायु से भी माना जाता है। बोलते हैं यहाँ पर रावण और जटायु का युद्ध भी हुआ था, ऐसा मानते हैं, तो उसकी मान्यता है। दूसरा है त्रिकूटनाथ स्वामी है जो रावण स्थापित किया था और यहाँ पे उनकी तपस्या साधना करता था। ऊपर जब आप जाएंगे 5000 फुट लगभग ऊंचाई पर, सबसे ऊपर टॉप पर, तो वहाँ पर एक बहुत मैदान है लंबा सा, मतलब समतल भूमि है जहाँ पर रावण पुष्पक विमान पार करता था, ऐसे कहते हैं। तो और ऊपर एक शिला है, शालिग्राम शिला, तो उसके लिए अभी फ़िलहाल बंद है। रोपवे था तो जाते थे। बंदर बहुत ज़्यादा हैं तो वो परेशान करते हैं। और आप ट्रैकिंग करना चाहो तो वो सामान लेके लकड़ी वगैरह, सुबह आओ 3-4 घंटा लगता है, 2-3 घंटा जाना, 2-3 घंटा आना। मैं शाम को आया था तो नीचे महादेव का दर्शन कर चुका हूँ और जो थोड़ा बहुत दर्शन थे, और अब मैं वापस जा रहा हूँ। सड़क जो है देवघर से त्रिकूट पर्वत की इतनी, अब देख लो, तो 20 से 25 मिनट लगना होगा, वहाँ को 1 घंटे लग जाएगा। तो ये चीज़ आप करें, यदि आप ऑटो से बासुकीनाथ भी जाते हो ना, तो इन्हीं तरह ऑटो से ट्रेन से जाना होगा। तो काफ़ी दूर तक जो है ये सड़क, जैसे ये यहाँ बहुत ख़राब रोड है,
मतलब आपको इतने धक्के लगेंगे, आप पूरे धूल में नहा जाएंगे। तो ये भी आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी जो रोड का निर्माण चल रहा है तो इसमें समय आपको ज़्यादा लग सकता है। 5 बज रहे हैं, हम लोग निकले थे दर्शन करके, लगभग 1 बजे समथिंग निकले थे दर्शन करने के लिए मंदिर के बाद आसपास 4 जगह गए और लगभग 4 घंटा लग गया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि 4 घंटे आपको लगेंगे कम से कम, जब आप मतलब घूमते हैं आराम से जल्दी करके बहुत पर बाबा धाम से लगभग 30 किलोमीटर दूरी स्थित है वासुकीनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसे कहते हैं कि यदि आप बाबा धाम जाते हैं और इनके दर्शन नहीं करते तो आपका दर्शन पूर्ण नहीं होता। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, आधे घंटे लगते हैं, या फिर आप ऑटो से ही चले जाइए, सबसे अच्छा रहता है बस के द्वारा। आप पहुँच जाएंगे वासुकीनाथ, लगभग आपको 1 से सवा घंटा लगता है पहुँचने में। मैं भी ऑटो के द्वारा पहुँच चुका था बाबा बासुकीनाथ। हर हर महादेव सभी को। मैं पहुंच गया हूं बासुकीनाथ। आप बासुकीनाथ आते हैं तो सबसे बेस्ट तो ये है कि आप देवघर बाबा बैजनाथ के दर्शन करते हैं, वहां रुकते हैं। वहां से आने के लिए आपको ऑटो मिल जाती है, 1-2 ट्रेन भी चलती हैं जिससे आप आ सकते हैं। 1 घंटे का टाइम लगता है। और यहाँ पर जब आप आएँ आपको बगल से ये मिलेगी, ये शिवगंगा। जैसे बाबा बैजनाथ में है वैसे ये बासुकीनाथ में भी है ऐसे। तो यहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं और इधर आपको प्रसाद वगैरह लेने के लिए है। स्नान करिए और दर्शन करिए। मान यदि दिनों में मैं अभी जा ही रहा हूँ दर्शन करने के लिए, तो मैं आपको बताता हूँ कितना समय लगेगा, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। यदि यहाँ स्टे की बात करें तो कुछ लिमिटेड स्टे भी हैं जहाँ आप स्टे कर सकते हैं, काफ़ी सस्ता है। लेकिन मैक्सिमम क्या 99% लोग देवघर रुकते हैं, वहीं पे स्टे लेते हैं, वहाँ से यहाँ दर्शन करने आते हैं ऑटो से और फिर दर्शन करके पुनः वापस आ जाते हैं। चलिए मैं जा रहा हूँ दर्शन करने बाबा बासुकीनाथ के। दर्शन में कितना समय लगा और क्या क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। वासुकी नाग के नाम पर इनका नाम वासुकीनाथ पड़ा था। ये वही नाग हैं जिन्होंने समुद्र मंथन के दौरान अपने आप को रस्सी के रूप में बनाया था। कहते हैं कि इस स्थान पर वासुकी नाग ने महादेव की पूजा अर्चना की थी और महादेव ने उन्हें अपने नाम से ही स्थापित कर लिया था वासुकीनाथ। आप माधव ये सारे ये जो आपको दिख रहा है शीर्ष, ये बाबा बासुकीनाथ का है और ये यहाँ से एंट्री है। और ये इसका आप कुछ देर लाइन में चलते हैं तो आपको गर्भगृह में प्रवेश दे दिया जाता है, जहाँ पर बाबा बासुकीनाथ आपको मिल जाएंगे दर्शन करने के लिए। स्पर्श दर्शन होता है, आप अभिषेक कर सकते हैं और पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। ये देखिए गर्भगृह में। पीछे में बासुकीनाथ जी का दर्शन हो गया है, बासुकीनाथ भगवान का दर्शन हो गया है। महज 20 मिनट लगे हैं हमें। आप गर्भगृह तक मोबाइल कैमरा और बैग वगैरह भी ले जा सकते हैं चाहे तो। बाकी आप जहां से ये फूल बेलपत्र या जल लेते हैं वहां पे आप रख के भी आ सकते हैं। और मंदिर प्रांगण काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे और भी देवी देवता हैं, उनके भी दर्शन आप कर लीजिए। चलिए मैं करा देता हूँ। बाबा बासुकीनाथ ज्योतिर्लिंग के बिल्कुल सामने आप यहाँ पर आरती वगैरह कर सकते हैं और इसके बिल्कुल सामने ये आपको मिल जाएगा माँ पार्वती जी का मंदिर। तो आप इनके दर्शन करके माँ पार्वती के दर्शन अवश्य कर लें। जय माँ भवानी। बाहर से जल या प्रसाद नहीं लेना चाहें तो मंदिर प्रांगण के फूल माला आदि सब मिल जाएगी। ये देखिए ये सब लगे हुए। ये वो जगह है जो बाबा का श्रृंगार होता है, आप देख लीजिए। इसको लेके जाएंगे और शाम को बाबा का श्रृंगार करेंगे। हर जगह दर्शन आदि के बाद आप शाम को लगभग 6:30 बजे पहुंच जाइए बाबा बैजनाथ मंदिर प्रांगण में, जहां पर शाम 7 बजे से बाबा बैजनाथ की आरती होती है, जिसका एक अलग ही अनुभव और आनंद होता है। ये सब उसी की आरती देखने के लिए बैठे हुए हैं। साथ ही आप यहाँ पर दीपक जला सकते हैं, आरती कर सकते हैं और शाम 7 बजे से आरती का आनंद ले सकते हैं। पार्वती मंदिर के पास ये देखिए पार्वती मंदिर है और ये सामने जो है आरती की तैयारी हो रही है बाबा की। ये शाम को आरती यहीं से होती है और ये सामने ये मंदिर है। बोलो राज राजेश्वरी माई की जय, बाबा बैद्यनाथ की जय। कुछ मिलेगा ना? तो ये बाबा का मंदिर, ये सामने ये पार्वती मैया का मंदिर और शाम को 7 बजे से आरती स्टार्ट होगा। ये यहाँ पे ये लग गया है आरती करने के लिए।
साथ ही यदि यहाँ पर खाने पीने की बात की जाए तो आपको 100 से 150 रुपये में बेहतरीन खाना आपको मिल जाता है मंदिर प्रांगण के आसपास या टावर चौराहा के पास। इसके साथ ही देवघर में मिलने वाला लिट्टी चोखा, जो कि वहाँ का लोकल व्यंजन है, बिहार का लिट्टी चोखा वैसे ही बहुत फेमस है, तो आप लिट्टी चोखा अवश्य ट्राई करें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस ट्रिप में लगने वाले खर्चे की। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप यहाँ एक दिन के लिए प्लान बना रहे हैं तो भी आपका पूरा हो जाएगा। सुबह यदि आप टाइम से पहुँच जाते हैं 5-6 बजे तो, लेकिन यदि आप दोपहर तक पहुँचते हैं तो आप एक दिन यहाँ स्टे करिए, तो आराम से आपको देवघर, बासुकीनाथ और शाम को आरती मिल जाएगी और आप जो है दूसरे दिन वापसी ले सकते हैं। तो स्टे के लिए आप 1 नाइट और 2 दिन का आराम से बनाइए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा यदि दोपहर में आते हैं तो अब बात कर लेते हैं इसमें लगने वाले खर्चे की। आप जो है आने जाने का खर्चा अपना जोड़ लीजिए। आप ट्रेन से आ रहे हैं, प्लेन से आ रहे हैं, अपने वाहन से आ रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ रहने के लिए कि 700 से 1000 रुपये में आराम से मिल जाता है रहने के लिए कमरा। इसके अलावा खाने पीने में यदि आप दिन भर का जोड़ें तो आपको 300 से 400 रुपये में हर हालत में हो जाता है। इसके अलावा पूजा पाठ, गंगा जल, इसमें आप 100 से 150 रुपये मान लीजिए। ऑटो का किराया चारों तरफ घुमाने का 200 रुपये पर हेड मान लीजिए। बासुकीनाथ यदि आप ऑटो बुक करके जाते हैं तो आपको 700 से 800 रुपये पड़ेगा, और यदि आप सवारी में जाते हैं तो आप मान के चलिए कि 200 रुपये में आपका आना जाना हो जाएगा। इसके अलावा वहाँ जाएंगे तो 50 रुपये वहाँ भी पूजा आदमी मान लीजिए। तो टोटल मिला के यदि आपको खर्चा माना जाए 1 रात और 2 दिन का तो आराम से 1500 से 1700 रुपये में हो जाएगा। इसके अलावा आप जितना चाहें उतना खर्चा कर सकते हैं। तो बाबा बैद्यनाथ की ट्रिप में यदि आप 1700 रुपये लेकर चलते हैं तो आपको आराम से दर्शन हो जाएगा, आराम से सब कुछ घूम सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ, खर्चे के साथ। तो बने रहिए। हर हर महादेव। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।